अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑडियो टैग के बारे में सीखेंगे HTML में। तो इसे हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। उसके लिए मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूं, जो कि मेरे पास है नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पर HTML का बेसिक कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आई होप कि ये आपको कोड क्लियर होगा, क्योंकि HTML की प्लेलिस्ट की शुरू वाली वीडियोस में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कोड। अगर नहीं है फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेव कर लेंगे। फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ad.html मैंने फ़ाइल का नाम लिखा है, ad मैंने फ़ाइल का नाम लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक्सटेंशन .html आपने लाजमी लिखनी है। इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। राइट, यहाँ पर ये जो कोड है इसको इसलिए यूज़ किया जा रहा है, ये जस्ट इसलिए है ताकि बताया जा सके कि ये जो वेब पेज है ये HTML5 का वेब पेज है। टॉप लेवल टैग जो HTML का होता है वो HTML टैग है। यहाँ पर हेड सेक्शन के लिए हेड टैग, बॉडी सेक्शन के लिए बॉडी टैग। हेड सेक्शन में अमूमन हम टाइटल देते हैं और बॉडी सेक्शन में हम मेन वो काम करते हैं जो वेब पेज में दिखाई देता है। सो मैंने अभी वेब पेज में ऑडियो प्ले करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ऑडियो टैग यहाँ पर यूज़ करूँगा, ऑडियो। और यहाँ पर ऑडियो क्योंकि पेयर टैग है, यहाँ पर ऑडियो नज़र आएगा। सो ऑडियो लिखना पड़ेगा बल्कि हमें इधर। ठीक है, यहाँ से इसको मैं यहाँ पर एक और टैग का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है सोर्स। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैं एक मतलब रन करके भी चेक करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर मैंने सेव की हुई है ये फ़ाइल, ad वाली फ़ाइल अब कहाँ पर है, ये है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद फायरफॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर जो है बॉडी का काम होता है, बॉडी सेक्शन का, वो यहाँ पर दिखाई देता है। क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर टाइटल पर, मैं लिख देता हूँ ऑडियो ट्रैक में लिख देता हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें टाइटल में ऑडियो ट्रैक दिखाई दे रहा है। ये टाइटल वाला पार्ट है और यहाँ पर ये बॉडी वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हेड सेक्शन में और भी काम किया जाता है, लेकिन अभी हमने टाइटल ही लगाया। ऑडियो लगाने के लिए हमने ऑडियो टैग में एक और टैग का यूज़ करना है जिसका नाम है सोर्स। सोर्स भी एक पेयर टैग है, सो हम इसका क्लोजिंग टैग भी देंगे। राइट, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर सोर्स में यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे src। यहाँ पर डबल कोट्स में src एट्रीब्यूट, src का मतलब होता है सोर्स। तो यहाँ पर src की मतलब कि सोर्स की लोकेशन देंगे कहाँ पर, mp3 की फ़ाइल है। ये याद रखें, जब भी आपने HTML में कोई वेब पेज में ऑडियो लगानी है ना, .mp3 या आप .wav और .ogg वाली एक्सटेंशन वाली फ़ाइलों को रखें। इसके अलावा दूसरी ना रखें, वो सपोर्टेड नहीं होती अक्सर। एक और अहम बात, बल्कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिंगुलर टैग है। ठीक है, सोर्स। यहाँ पर हम लोकेशन देते हैं सोर्स की। अब ये फ़ाइल कहाँ पर है, जहाँ पर ऑडियो फाइल जो मैं लगाना चाहता हूँ वो डाउनलोड्स में है, डाउनलोड में म्यूज़िक में ये है। तो इसका एक तो ये है कि आप लोकेशन दें, वो काफ़ी टफ टाइम रहता है। तो आप कोशिश यही करें कि जो फाइल आप लगाना चाहते हैं, मतलब मैं ये दोनों लगाना चाहता हूँ, इसको इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। अब ये जो फाइल है, ये जो मैं बना रहा हूँ ad.html, ये कहाँ पर है, ये मौजूद है जी न्यू फोल्डर 4 में। राइट, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ ऐसा करते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसमें वो मैं लिख देता हूँ ऑडियो, यहाँ पर म्यूज़िक लिख देते हैं। ठीक है, तो म्यूज़िक मैंने लिख दिया इस फोल्डर का नाम। यहाँ पर अब इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, वो दोनों फाइलें इधर आ गई। अब इजी हो जाएगा काम मैनेज करना। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप देखें ये मेरे पास फाइल है, इन दोनों फाइलों को मैं इस फाइल में रखना चाहता हूँ। सो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ से इस फोल्डर में आना पड़ेगा, म्यूज़िक वाले फोल्डर में। सो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, म्यूज़िक का नाम, फोल्डर का नाम लिखें जो कि है म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक, और यहाँ पर स्लैश लिखें। अब हम म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर के अंदर जा चुके हैं। कहाँ से, इस फाइल से म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में आ गए। अब यहाँ से हमने डेजर्ट नाम फाइल लगाना चाहते हैं, तो इसका नाम लिखें इस फाइल का डेजर्ट। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो अगर फाइल का नाम बिल्कुल सेम टू सेम ना हुआ, मतलब कि इधर डेजर्ट लिखा है तो इधर भी डेजर्ट ही होना चाहिए, सेम टू सेम। ठीक है,
और अब इसके बाद आपने इसकी लिखनी है एक्सटेंशन। वो प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें तो आपको आई होप मिल जाएगी। ये देखें कि .mp3 यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल गई। यहाँ पर लिख देंगे फाइल के नेम के बाद .mp3। इसको मैं आप करता हूँ सेव। ओके, ये सेव हो गया। अब यहाँ से आकर करते हैं रिफ़्रेश। यहाँ पर फाइल तो प्ले नहीं हो रही। अब चेक करते हैं क्या इशू है। अच्छा जी, इसका इशू ये है कि आपने ऑडियो टैग के स्टार्टिंग टैग पर आना है। यहाँ पर आकर कंट्रोल्स भी लिखना है ताकि कंट्रोल्स भी शो हों हमारे पास। अब कंट्रोल्स क्या होते हैं आई होप आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये कंट्रोल्स आ गए। यहाँ से वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं ऑडियो को। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑडियो प्ले होना शुरू होगी। यहाँ से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये कंट्रोल्स होते हैं, इससे हम कंट्रोल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ऑडियो टैग यूज़ करना है। उसके अंदर एक और सिंगुलर टैग यूज़ करना है जिसका नाम है सोर्स टैग। ऑडियो टैग जो है वो पेयर टैग है। इसमें आपने एक यहाँ पर ये क्या लिखना है जी, कंट्रोल्स, ताकि कंट्रोल शो हों। तो आपने इस तरह से सोर्स में फ़ाइल की लोकेशन देनी है जहाँ पर फ़ाइल मौजूद होगी। ठीक हो गया। हमें ये म्यूज़िक वगैरह लिखने की अगर ज़रूरत ना होती, अगर हमारे पास ये वाली फ़ाइल यहाँ पर बाहर ही पड़ी होती, तो मैंने ये वाली फ़ाइल अगर बाहर पड़ी होती डेजर्ट वाली, तो मैंने डायरेक्टली इस फाइल में उस फाइल का नाम मेंशन कर देना था। क्योंकि ये फ़ोल्डर में है तो इसलिए मुझे म्यूज़िक फ़ोल्डर को यहाँ से एंटर होना पड़ा, फिर फाइल का नाम दिया। ठीक हो गया। अब मैं फ्लाइंग वाली भी ऑडियो प्ले करना चाहता हूँ, तो इसकी पहले एक्सटेंशन देख लेता हूँ मैं। .mp3 है। सो इसकी भी तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और सोर्स का यूज़ कर लेता हूँ। SOURC सोर्स। ओके, सोर्स का शॉर्ट एट्रीब्यूट भी यूज़ कर देते हैं SRC। यहाँ पर फिर से म्यूज़िक वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर स्लैश लिखेंगे, फ़ाइल का नाम लिखेंगे। फ़ाइल का नाम क्या है, फ्लाइंग। यहाँ पर मैं फ्लाइंग लिख देता हूँ, फ्लाइंग, और एक्सटेंशन क्या है .mp3। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ से आके रिफ़्रेश करते हैं, नहीं जी वो फाइल वो नहीं आ रही। अब इसका भी इशू क्या है, इसको भी देख लेते हैं। आप कोशिश करें कि अगर न्यू mp3 की फ़ाइल, मतलब कि आपने ऑडियो फाइल देनी है, तो उसके लिए ना इसको दोबारा से कॉपी मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं फ्लाइंग कर देता हूँ, सेम ही कोड है, बस फाइल का नेम मैंने चेंज किया है। इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ से आके रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें दूसरी फाइल भी आ गई। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसे आप प्ले वगैरह कर सकते हैं, ऑडियो वगैरह को आप यहाँ से वॉल्यूम को आप लो या हाई कर सकते हैं यहाँ से। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आप इसकी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप इजीली कर लेंगे इसे। अगर आपको ऑडियो टैग के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, और इसके अंदर एक और जो टैग यूज़ होता है सोर्स, उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो ऑडियो टैग्स और उसके सोर्स टैग के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।